नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस घाट पर नहीं हो पा रही है श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था, कहां रैली निकालकर बच्चों ने मतदाताओं को किया जागरूक और कहां निकाला गया कैंडल मार्च। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद के पौरारा गंगा घाट पर नहीं हो पा रही है श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था। जहां शासन प्रशासन के सख्त आदेश हैं कि श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की जाए, वहीं पौरारा गंगा घाट पर व्यवस्था इस कदर खराब है कि जहां श्रद्धालु स्नान करने आएंगे वहां पर गंगा जल नाले में रुका हुआ है, जिसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जो श्रद्धालुओं के लिए पानी पीने के लिए नलों की व्यवस्था की गई है वो नल भी खराब पड़े हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि अगर नाला सुचारू रूप से चालू किया गया तो गंदगी और बढ़ जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान करने में और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश ठाकुर है, तहसील लद्दरसुम BKU का। अच्छा, ये मेले की व्यवस्था में जल की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। रुका हुआ ये जल है और जब मेले का टाइम होगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा और इस समस्या का समाधान हो सकता है अगर प्रधान जी चाहें, प्रशासन चाहे तो आगे से JCB ले जाकर ये इसमें जल में इस पानी में भी जो है पानी मिल सकता है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर दी जाए तो थोड़ा सा टाइम लगा दिया जाए और ये करनी चाहिए। ये आस्था का केंद्र है, ये गंगा स्नान, और इसमें हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस पहुंच रही है। मैं समझ रहा हूँ, मुझसे भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये अध्यक्ष जी ये ठीक नहीं है, इसमें जल मिलना चाहिए। मतलब ये जल क्यों नहीं खुल रहा है? क्या नाम है आपका? मुकेश गोताखोर। कहाँ रहते हो? पौरारे। अच्छा, ये जो पौरारे घाट पे जल रुका हुआ है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जल खुलना चाहिए। तो ये आपने प्रधान से शिकायत की क्या यहाँ की? नहीं, प्रधान ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। तो ये जिस तरीके से जल में गंदगी है, जब तक ये चलेगा नहीं तो इसमें गंदगी सफाई नहीं होगी, ये गंदे पानी में नहाना पड़ेगा श्रद्धालुओं को। अब इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं जल खुलना चाहिए, ये मशीन चलनी चाहिए, JCB चलनी चाहिए। वहाँ ये कहाँ से बंद है? ऊपर से बंद है, यहाँ से। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता नेमचंद सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज इंदरगढ़ क्षेत्र के कचाटीपुर गांव में विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान रैली निकाली गई, जहां कस्बा के सरदार पटेल इंटर कॉलेज में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सामूहिक रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया, जिसमें मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 100% मतदान करने की बात कहेगी। रैली में विद्यार्थियों द्वारा बताया गया कि अपने अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा रंगोली प्रतियोगिता कर भाषण इत्यादि का कार्यक्रम किया गया। मतदाता जागरूकता रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर कस्बा में भ्रमण कर विद्यालय में पहुंचकर संपन्न हुई है, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया। वह विद्यालय प्राचार्य राजेंद्र कटियार ने बताया कि विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली भाषण मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। क्या कार्यक्रम था? आज विद्यालय में मतदाता जागरूकता के लिए विद्यालय में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सर्वप्रथम भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चों ने जन जागरण हेतु बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद रंगोली प्रतियोगिता, रंगोली के बाद फिर एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें कचाटीपुर गांव तक गई और वहां पर जन जागरूकता हेतु बच्चों ने तख्तियां और बैनर लेकर सभी अध्यापकों के साथ नारे भी लगाए और जन जागरण हेतु जो सभी वोटर्स को 100% मतदान करने हेतु प्रेरित। किस कॉलेज में कार्यक्रम था? ये सरदार पटेल इंटर कॉलेज कचाटीपुर। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा पर मेहंदी घाट पर लगने वाले मेले को लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र व पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने संयुक्त रूप से घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाट की स्थिति का जायजा लिया। वहीं गंगा नदी में पानी के तेज बहाव के चलते लगातार कटान हो रहा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने दूसरी जगह पर घाट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में घाट के स्थान पर अधिक कटान हो गया है, जिस वजह से परंपरागत घाट पर जनहानि का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत घाट को दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि परंपरागत घाट के स्थान पर स्नान करने न जाएं, प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए स्थान पर ही स्नान करें। क्योंकि 19 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा का स्थान है, तो हमारे यहाँ गंगा के किनारे बड़े पैमाने पर श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। क्योंकि जो परंपरागत हमारा स्नान का घाट था, वहाँ वर्तमान में बड़ी कटान हो गई है, तो वहाँ जाने पर
डूबने का खतरा है, इसलिए हम लोगों ने पुल के इस साइड नया घाट जो है चिन्हित कर लिया है, जहां गंगा में गहराई नहीं है, आराम से लोग स्नान कर सकते हैं। तो उसी की तैयारी के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। तो हमारा पब्लिक से भी अनुरोध है कि जहां परंपरागत तरीके से आप स्नान करते थे वहां न जाएं, बल्कि पुल के इस पार जो है नया घाट हम लोगों ने अच्छा से डेवलप करा दिया है और यहाँ स्नान करें, जिससे वो लोग सुरक्षित रहें। जो भी लोग आएंगे हम उनके लिए व्यवस्था यहाँ बनाएंगे, चूँकि हमारी फील्ड है और उधर हमारा जो घाट है वहाँ भी हम इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे कि अगर कोई इस तरह आते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा ब्लॉक में 3 दिन पूर्व में हुई निर्मम हत्या काजल शर्मा के साथ बलात्कार के बाद छात्रा को मौत के घाट उतार दिया है। जहां पीलीभीत में जगह जगह चक्का जाम का नारेबाजी की गई, वहीं शहर विधायक संजय गंगवार ने समझाने का प्रयास किया। दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जिला अधिकारी ने भी लोगों को समझाने का प्रयास किया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लोगों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। पीलीभीत बरखेड़ा बिलसपुर में जगह जगह कैंडल मार्च निकाला गया, जहां लोगों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक ऐसी सटीक कार्रवाई नहीं की है जिससे दोषियों को सजा मिल सके। वहीं पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मौके पर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की और दाह संस्कार जल्द से जल्द कराने का प्रयास किया। इसलिए लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पर कहीं न कहीं दबाव है, इसलिए पुलिस शीतलता बरत रही है। वहीं बिलसपुर में कैंडल मार्च निकाला गया और मैथिल ब्राह्मण समाज के लोगों ने नारेबाजी की है और कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। बरखेड़ा ब्लॉक के डड़िया में एक बेटी के साथ बहुत ही दरिंदगी से उसकी हत्या की गई, उसके साथ रेप किया गया। अभी तक पुलिस ने कोई भी सटीक कार्रवाई नहीं की है, ना ही कोई उन्होंने किसी आरोपी को पकड़ा है, ना ही कोई जांच की अभी कोई आगे बढ़ी है कि जिससे पता लगे कि किन लोगों ने उनके साथ में ऐसा किया है और किस कारण से उनके साथ ऐसा किया। पुलिस ने मौके पर साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की और सबको भी जल्दी प्रशासन ने उसका दाह संस्कार करवाने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं से कोई दबाव है, इसीलिए पुलिस प्रशासन इस मामले में शिथिलता बरत रही है। हमारी सभी लोगों की मांग है कि समाज की किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी इस घटना निकाल रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई से हम लोग बेहद नाखुश हैं, क्योंकि प्रशासन ने आज तक अभी तक किसी भी मुलजिम को सटीक कार्रवाई नहीं की, ना ही किसी मुलजिम को पकड़ा है। और हमारी ये मांग है कि जल्दी जल्दी मुलजिम पकड़े जाएं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली के शहजादपुर में शिवा का शौदन के हत्या के विरोध में नगर के व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला है। व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष संतोष जी, दीपक जी, शंकर लाल गुप्ता जी, तमाम व्यापार मंडल के साथी, स्थानीय दुकानदार, आम जनमानस के सभी साथी, तमाम महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे उस आत्मा की शांति के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस कैंडल मार्च और शोक सभा में आए हुए हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई ऐसी घटना न होने पाए कि कोई माँ अपने लाल को खोए, कोई बहन अपने भाई को खोए। ऐसी आपराधिक प्रवृत्तियों पर विराम लगाने के लिए, उस पवित्र आत्मा की शांति के लिए और उस शिवा को हम लोग आज व्यापार मंडल के समस्त साथी शहीद का दर्जा दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अशोक प्रियदर्शी के निर्देश में अपराधियों पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान अलीगंज पुलिस ने जनपद गोरखपुर के शातिर अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। अलीगंज पुलिस से हुई मुठभेड़ में गोरखपुर जनपद का शातिर अपराधी योगेंद्र चौहान जख्मी हुआ है, जहां योगेंद्र चौहान के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा लेकर गए हैं, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार होने के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि अलीगंज थानाध्यक्ष नागेंद्र सरोज व उप निरीक्षक औसाफ अली अपने हमरा सिपाहियों के साथ समरिया बैरियर पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक संदिग्ध युवक बाइक से आ रहा था। पुलिस टीम ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका और बैरियर तोड़कर भागने लगा। तभी जब पुलिस ने पीछा किया तो युवक द्वारा फायरिंग की गई है, जहां बदमाश ने थानाध्यक्ष को निशाना बनाकर फायरिंग की, लेकिन वह बाल बाल बच गए। आगे रोड के किनारे खड़े गिट्टी के ढेर पर बदमाश योगेंद्र चौहान भागने के चक्कर में गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे
गिरफ्तार कर लिया है। आज थाना अलीगंज में एक 25,000 के इनामिया के साथ मुठभेड़ करके उसे गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में जो अभियुक्त है उसे उसके पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल दाखिल किया गया है। इस अभियुक्त का नाम योगेंद्र है, जो गोरखपुर का रहने वाला है और एक छात्र लुटेरा है। इसके ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं, इसमें 9 लूट के मुकदमे हैं। जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त है उसके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा और एक रमंचा बरामद हुआ है। जो अननंबर्ड मोटरसाइकिल उसके बारे में पता किया जा रहा है और उसके बारे में और जानकारी की है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में 28 नवंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरेंगे। रामाबाई पार्क में 28 नवंबर को अरविंद केजरीवाल रोजगार गारंटी रैली करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में नौजवानों के अरमानों पर पानी फेरा गया है। बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया है भाजपा सरकार ने, जहां शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, शिक्षा प्रेरक हो, मिड डे मील के रसोइया हो, होमगार्ड, पीआरडी के जवान, थाने के चौकीदार, सभी को भाजपा सरकार ने धोखा दिया है। 28 नवंबर को रोजगार गारंटी रैली आयोजित कर रही है। जिस रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से नौजवानों के अरमानों को, उम्मीदों का कत्ल करने का काम किया, बेरोजगार युवाओं को धोखा देने का काम किया, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, शिक्षा प्रेरक हो, मिड डे मील के रसोइया हो, होमगार्ड के जवान हो, पीआरडी के जवान हो, थाने के चौकीदार हो, इन सारे लोगों को जो वादा किया था योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उनको धोखा देने का काम किया, उनके साथ नाइंसाफ़ी करने का काम किया। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर क्या नीति है अरविंद केजरीवाल जी, यही बताने के लिए 28 नवंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में रोजगार। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। अयोध्या तहसील बीकापुर के ग्राम बैती कला में महिला के पट्टा सुधा तालाब पर ग्राम प्रधान द्वारा उक्त तालाब पर दबंगई से पटवाकर उस पर चकमार्ग कराया जा रहा है, जहां पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत एसडीएम बीकापुर, एसडीएम व आईजीआरएस पर भी की है। मंगलवार को एक बार फिर से पीड़ित महिला ने डीएम अयोध्या से मिलकर मामले की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित गीता देवी द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि ग्राम बैती कला में तालाब गाटा संख्या 535 में ग्राम प्रधान अनिल सिंह द्वारा तालाब पर अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए समतलीकरण का पाटा जा रहा है, जबकि तालाब गाटा से सटा गाटा संख्या 526 जो कि चकमार्ग है, बगैर पैमाइश कराए तालाब में जबरदस्ती पटाकर चकमार्ग बना दिया जा रहा है। वहीं उक्त तालाब का शुल्क देकर राजस्व नियमानुसार सरकार ने ग्रामवासी गीता देवी को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्ष के लिए पट्टा आवंटित कर रखा है, जिसमें वह मछलियों का पालन भी कर रही हैं। पीड़िता ने बताया कि दबंग प्रधान अनिल सिंह के खिलाफ 3 नवंबर को मुख्यमंत्री जन सुनवाई आईजीआरएस डाला गया था, जिस पर बगैर पैमाइश के तालाब को पाटने से मना किया गया था, परंतु पुनः प्रधान अनिल सिंह द्वारा तालाब की पटाई कार्य की जा रही है। गांव बैती कला का, ग्राम समा बैती कला का प्रधान अनिल सिंह जी 535 का हमारा पट्टा हुआ है 10 साल का, और चकमार्ग छोड़ के उसी गाटा संख्या से तालाब के उन्होंने चक्रोट पाट ले रहे हैं। और हमने एक एप्लीकेशन दिया था, उसको हमने कहा कि भैया इधर से मत पाटो, उन्होंने कहा कि हम इधर से पाटेंगे, ज़्यादा बोलोगी तो तुमको जान से मरवा डालेंगे, धमकी दिए, और तुम्हारा भी घर भी गिरवा देंगे, और तुम्हारे बाल बच्चे के लिए हम व्यवस्था। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक, जिसमें हिंदुत्व की तुलना ISIS और वो को हराम से की गई है,
उसे प्रतिबंधित कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशासन के द्वारा भेजा पत्र, जहां सलमान खुर्शीद के ऊपर रासुका लगाने की मांग की है। सलमान खुर्शीद ने जो सनराइज ओवर अयोध्या नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसमें 113 नंबर पृष्ठ में उन्होंने जो है हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से की है। इससे जो है 100 करोड़ भारतीयों को आतंकवादियों से तुलना करना, यह राष्ट्र की अवमानना है। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जब तक सलमान खुर्शीद के ऊपर रासुका नहीं लग जाती है, जब तक उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि वो पुस्तक को जो है तत्काल बैन किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी हमने पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को हमने पत्र भेजा है। और जब तक कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो है एक बहुसंख्यक समाज पर हमला किया जा रहा है। बहुसंख्यक समाज के देवी देवताओं को जो है तो उनके ऊपर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके बहुसंख्यक समाज की आस्था पर जो है चोट पहुंचाया जा रहा है। तो यह बेहद चिंताजनक है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।